नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जूलॉजी के थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत गैस्ट्रुलेशन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत। छात्रों, इससे पूर्व मैंने गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन काफ़ी विस्तार से डिस्कस कर लिया है और गैस्ट्रुलेशन भी मैंने इससे पहले प्रिलिमिनरी लेवल पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आज मैं आपको गैस्ट्रुलेशन के बारे में विस्तार से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गैस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन क्या है? गैस्ट्रुलेशन इज ए फेज अर्ली इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट एनिमल्स during which this single layered blastula is recognized into a trilaminar अर्थात 3 layered structure known as the gastrula। मूलभूत बात यह है कि ब्लास्टुला जो कि यूनिलेयर्ड होता है उसका त्रिस्तरीय ट्राईलेयर्ड गैस्ट्रुला में परिवर्तन होना गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। एक स्तरीय ब्लास्टुला का त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला में परिवर्तन गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। और ये जो 3 लेयर्स होती हैं, 3 जर्म लेयर्स होती हैं, वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती हैं। एक्टोडर्म जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है। मेसोडर्म मिडिल लेयर होती है और एंडोडर्म जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर ये डिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रुला है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रुला है। यहाँ डिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रुला जो कि एम्फिओक्सिस में देखने को मिलता है, यहाँ ये ब्लास्टोपोर है, अंदर की जो लेयर है येलो कलर की ये एंडोडर्म है, सबसे बाहर की ब्लू कलर की एक्टोडर्म है और बीच में एक कैविटी है जिसको कि आर्केंटेरोन कहते हैं। और यहाँ जो ये लाइट ब्लू कलर की लेयर दिखाई गई है जो कि मेसोडर्म बनती है एम्फिओक्सिस के अलावा अन्य हायर कॉर्डेट्स में। यहाँ पे देखिए रेड कलर से जो दिखाया है ये मेसोडर्म है और इस मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से, जैसा कि मैंने मेरे पूर्व लेक्चर्स में आपको समझाया था, एक सीलोम का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से यूनिलेयर्ड ब्लास्टुला, बाइलेयर्ड इन एम्फिओक्सिस एंड ट्राईलेयर्ड इन अदर वर्टिब्रेट्स गैस्ट्रुला में परिवर्तन हो जाता है। इसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन। इस्टेब्लिशमेंट, पहला पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 3 बेसिक जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है। दूसरा पॉइंट, ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट विल गिव राइज टू स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम एंड टिश्यूज आर मूव्ड इनटू द राइट पोजीशन बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। इसमें क्या होता है कि जो ब्लास्टुला की जो सेल्स होती हैं, जो टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं, वो अपने उन सेल्स द्वारा भविष्य में जो भी ऑर्गन बनाया जाना निर्धारित होता है, अपने स्थान से चल के वो निर्धारित स्थान तक पहुंच जाती हैं, अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाती हैं और इस प्रकार के मूवमेंट को हम कहते हैं मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। तीसरा पॉइंट, groups of cells that will influence each other's differentiation are postponed so they can have an effect on each other। और इस तरह से सेल्स एक दूसरे पर बिना प्रभावित किए अपने अपने स्थान पर पहुंच जाती हैं। रेट ऑफ सेल डिवीजन बिकम्स वेरी स्लो ऑफ ब्लॉक कम्प्लीटली। सेल्स का जो विभाजन की दर होती है वो बहुत मंद पड़ जाती है और या फिर वो रुक जाती है। ग्रोथ बिकम सीज, और ग्रोथ जो होती है, वृद्धि जो होती है एम्ब्रियो के अंदर, वो रुक जाती है, बंद हो जाती है। पांचवा पॉइंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चेंज एंड ऑक्सीडेशन रेट इंक्रीजेज। इस अवस्था में क्या होता है गैस्ट्रुलेशन के समय
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है, उपापचयिक गतिविधियाँ जो होती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। ऑक्सीडेशन रेट जो होता है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन कंजम्पशन या ऑक्सीजन का उपभोग जो है वो बढ़ जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड विद चेंज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स। विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं उनका संश्लेषण बढ़ जाता है और वो इस प्रकार से भ्रूण के रासायनिक संगठन को परिवर्तित कर देते हैं और इस चीज़ को हम कहते हैं कीमो डिफ्रेंशिएशन, अर्थात रासायनिक विभेदीकरण भी इस अवस्था में हो जाता है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि गैस्ट्रुलेशन का जो मूलभूत लक्षण होता है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होता है, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट ऑफ सेल्स। मॉर्फा मतलब शेप और जेनेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, अर्थात एक निश्चित शेप निर्धारित करने वाली सेल्स की गति को मॉर्फोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। और ये दो तरह का होती है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, एपीबोली और इम्बोली। एपीबोली में क्या होता है, थ्रोइंग ऑन और एक्सटेंडिंग अपॉन, इसका अर्थ होता है। और इम्बोली का मतलब होता है अंदर की ओर धंसना, और वो कितने प्रकार से हो सकता है, वो निम्न प्रकार से है। इम्बोली को हम इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रेशन या पोली इन्वेजिनेशन, डीलेमिनेशन, सेल प्रोलिफरेशन, डाइवर्जन और एक्सटेंशन के रूप में समझ सकते हैं। तो ये इसके विभिन्न माध्यम है, तरीके हैं। अब हम एपीबोली को एक बार समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है थ्रोइंग ऑन और एक्सटेंडिंग अपॉन, ऊपर की ओर फेंकना। तो इसकी डेफिनेशन है द एक्सपेंशन ऑफ वन सेल शीट ओवर अदर सेल, मतलब एक शीट का दूसरी शीट के ऊपर चढ़ना। एज टेक प्लेस ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन और सेकेंडरी इंटेंशन वुंड हीलिंग, जैसा कि वुंड हीलिंग होता है। तो यहाँ एपीबोली को हमने दिखाया हुआ एक्सपेंशन ऑफ वन सेल शीट ओवर द अदर सेल शीट। आप ये देखिए ऊपर, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक एरो करके दिखाया हुआ है। ये एरो ऊपर से शीट आती हैं, एक के ऊपर दूसरी शीट चढ़ जाती है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए इन चार डायग्राम्स में ये ब्लू कलर के जो बाहर की शीट है EVL जिस पर लिखा हुआ है, ये बढ़ रही है। तो ये ब्लू कलर वाली शीट येलो वाले पर चढ़ती है और येलो वाली इस धक्के की वजह से अंदर की ओर जाती है, और फलस्वरूप होता क्या है कि ये ब्लू वाली जब आगे बढ़ती है तो पिंक वाली भी अपने आप उसके साथ साथ घिसट करके आगे बढ़ती है, और फिर ये ब्लू वाली आप देखिए काफ़ी आगे बढ़ गई है और येलो वाली बिल्कुल अंदर घुस गई है। तो यह प्रक्रिया कहलाती एपीबोली। इन चार डायग्राम्स में आप ये देखिए, यहाँ पर इसको एपीबोली को समझाया गया है। इसमें आप देखिए इस दूसरे डायग्राम में ऊपर वाली जो सेल्स थी वो दूसरे लेयर जो अंदर वाली सेल्स हैं उनके ऊपर चढ़ गई, और अंदर की ओर नीचे वाली जो सेल्स थी वो अंदर की ओर धंस गई। मतलब एनिमल पोल की जो सेल्स हैं वो नीचे की ओर आ जाती हैं, और वेजिटल पोल की जो सेल्स हैं वो अंदर की ओर फलस्वरूप धक्का दे दी जाती हैं। और इस तरह से जहाँ से ये भंवर सा बनता है, फ्लो होता है अंदर की ओर सेल्स का, इस डायग्राम में आप देखिए डार्क लाइन है और ये डॉटेड लाइन का मतलब अंदर की ओर धंसना। तो ये एक जो ओपनिंग बन जाती है इसको ब्लास्टोपोर लिप कहते हैं। ये ब्लास्टोपोर है पूरा येलो कलर का हिस्सा, इसके मार्जिन्स को ब्लास्टोपोर लिप कहते हैं, और यहाँ जो सेल्स का एक प्लग बन जाता है उसको योग प्लग कहते हैं। तो इम्बोली क्या होती है? इम्बोली इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स मूव इनवर्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन टू फॉर्म द आर्केंटिरोन, और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि अंदर एक नई गुहा बन जाती है जो कि आर्केंटिरोन कहलाती है, और ब्लास्टोसिल धीरे धीरे समाप्त हो जाती है जो कि ब्लास्टुला में थी। तो इसके फिनोमेना क्या हैं, इसके सिम्टम्स ये हैं। इन्वेजिनेशन है सबसे पहला। इन्वेजिनेशन में होता क्या है, इट इज़ सिंकिंग इन या इन पॉकेटिंग ऑफ ए लेयर ऑफ सेल्स एंड इज सिमिलर टू पिंचिंग ऑफ एन एक्सपेंडिंग लेयर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। यहाँ देखिए ये ब्लास्टुला है, ये गैस्ट्रुला है, और ये गैस्ट्रुला बन गया, ये गैस्ट्रुलेशन शुरू हुआ है। तो ब्लास्टुला के अंदर आउटर सेल लेयर है ये, और ये अंदर का ब्लास्टोसील है। ये वाला जो डायग्राम है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये ब्लास्टुला है। इसके अंदर क्या है, ये गैस्ट्रुलेशन प्रारंभ हुआ है, ये योग प्लग यहाँ से बनेगा,
ये इन्वेजिनेशन हो रहा है इस जगह से। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो सेल्स हैं अंदर की ओर धंस गई हैं। ब्लास्टोसील जो थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसकी जगह एक नई कैविटी बन गई जिसको कहते हैं आर्केंटिरोन। तो इसमें आउटर लेयर बन जाती है, बीच में मिडिल लेयर बन जाती है। होता क्या है, ये जो ब्लास्टोसील है, आप देखिए ये ब्लास्टोसील जो थी ये धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो ये न्यू लेयर बन गई यहाँ पर जिसको कहते हैं एंडोडर्म, ये येलो कलर की। तो ये प्रोसेस है, ये देखिए ये इसका ये एक्चुअल डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आप देखिए ये योग प्लग है और ये ऊपर की जो सेल्स थी ये यहाँ से इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे अंदर की ओर धंसती हैं और इसको हम कहते हैं इन्वेजिनेशन। फिर इसी तरीके से इन्वोल्यूशन होता है। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है टर्निंग इन ऑफ एन एक्सपेंडिंग लेयर, टर्निंग इन ऑफ एन एक्सपेंडिंग लेयर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट और रोलिंग मूवमेंट और रोलिंग अंडर। तो इन्वोल्यूशन के अंदर होता ये है कि देखिए ऊपर के जो ब्लू कलर की सेल्स थी वो अंदर की ओर धंस रही हैं और ये आर्केंटेरोन येलो कलर की बन गई। इनग्रेशन अगला तरीका होता है। इनग्रेशन में होता क्या है कि कुछ सेल्स अपनी जगह से टूट करके ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं। अंदर आर्केंटेरोन में जो अंदर की एक लेयर की सेल्स हैं वहाँ से वो सेपरेट हो जाती हैं। तो इनग्रेशन का मतलब यह है स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स सेपरेट फ्रॉम ए प्राइमरी एपिथेलियल लेयर एंड माइग्रेट इनटू द ब्लास्टोसील कैविटी। एक सेल्स का एक समूह इंडिपेंडेंट तरीके से छिटक करके टूट करके ब्लास्टोसील के अंदर चला जाता है, इसको कहते हैं इनग्रेशन। इस डायग्राम में अभी देखिए ये जो एरो है, ये एरो इन पिंक कलर के सेल्स को ब्लास्टोसील में जाने की दिशा को दर्शा रहा है। अब यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं प्राइमरी मेसेंकाइम सेल्स माइग्रेट अलोंग द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यूजिंग फाइलोपोडिया टू डिटेक्ट केमिकल क्यूज। यहाँ पर फाइलोपोडिया बनते हैं, केमिकल स्टिमुलाई के कारण ये सेल्स यहाँ से टूटती हैं और एक अलग एपिथेलियल लेयर बना लेती हैं। तो इसके पीछे केमिकल स्टिमुलेशन काम करता है। एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं डीलेमिनेशन। डी का मतलब होता है पृथक करना और लेमिनेशन का मतलब जोड़ना, अर्थात जोड़ने का। या लेमिनेशन जैसे आप फोटोकॉपी वाले की दुकान पर कराते हैं, किसी अपने डॉक्यूमेंट को लेमिनेट कराते हैं प्लास्टिक से, उसको उखाड़ना डीलेमिनेशन कहलाएगा। तो डीलेमिनेशन में होता क्या है कि एक लेयर है पूरी सेल्स की, उसमें से एक पर्टिकुलर लेयर टूट के अलग हो जाए और दूसरी लेयर बना जाए। तो स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन शीट इनटू टू शीट्स, एक शीट का दो शीट में पृथक हो जाना डीलेमिनेशन कहलाता है। और डीलेमिनेशन के द्वारा जो गैस्ट्रुलेशन का एग्जाम्पल है वो मैमल्स और बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। मैमल्स और बर्ड्स के अंदर हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन डीलेमिनेशन के तरीके से होता है। ये एरो यहाँ पर दिखाया गया है। इस एरो से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे डीलेमिनेशन यहाँ पर हो रहा है। ये एक लेयर थी, उससे यहाँ पर दूसरी लेयर बन गई। फिर आता है सेल प्रोलिफरेशन इन गैस्ट्रुलेशन ऑफ एम्फियोक्सिस एंड फ्रॉग सेल इंक्रीजिंग नंबर ड्यू टू माइटोसिस। और यहाँ जो सेल्स की संख्या बढ़ती है, प्रोलिफरेशन जो होता है वो माइटोसिस के वजह से होता है। और फिर होता है डाइवर्जेंस, अर्थात दो दिशाओं में चला जाना। अगला एग्जाम्पल है एक्सटेंशन। ड्यूरिंग एक्सटेंशन एंटायर गैस्ट्रुला begins to elongate in the anterior posterior axis। एक्सटेंशन के अंदर पूरा का पूरा गैस्ट्रुला जो होता है वो इलोंगेट हो जाता है, आगे की ओर लंबा हो जाता है। मतलब साइड से आप उसको दबाइएगा, इस एरो में आप देखिए इसको हॉरिजेंटली दबाया जा रहा है, दोनों तरफ से एरो से इसको दोनों हाथों से किसी चीज़ को हम दबाएंगे तो लंबी हो जाएगी। ये एरो दिखाया है, इधर से दबाने से लंबी हो रही है। तो एक्सटेंशन मीन्स ड्यूरिंग एक्सटेंशन एंड एंटायर गैस्ट्रुला begins to elongate in the anterior posterior axis। और इस प्रकार से गैस्ट्रुला जो है
एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर लंबा हो जाता है। यहाँ ये 15 सेल स्टेज थी और ये 4 सेल स्टेज है। इसके पुश दोनों साइड से पुश करने की वजह से ये जो 4 सेल्स की लेयर हैं, ये 2 सेल्स की लेयर हैं, इनसे 30 सेल्स बन जाती हैं। इनके पुश करने से ये 15 है और ये 15 है, 15 और 15 दोनों सेल्स मिल करके 30 सेल्स की लेयर एक निर्मित हो जाती है। ये नैरोड एंड लेंथन्ड शीट ऑफ सेल्स बन जाती है। तो यह कहलाता है एक्सटेंशन। तीसरी स्टेप के अंदर क्या होता है, सेल इंटरेक्शन और कन्वर्जेंट एक्सटेंशन कन्वर्ट्स द डोम आर्केंटेरोन इनटू एन इलोंगेट ट्यूब। अर्ली गैस्ट्रुला है और लेटर गैस्ट्रुला ही है। यहाँ पर आप देखिए ये ब्लास्टोपोर बन रहा है, दिस इज द ब्लास्टोपोर। यहाँ ये लेट गैस्ट्रुला के अंदर ये अंदर की ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर जाता है, ये देखिए जा रहा है। ये जैसा मैं डायग्राम में आपको पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से नीचे आ रही हैं सेल्स, फिर ये योग प्लग है और यहाँ से अंदर की ओर जा रहा है। ये अंदर की ओर गया और अंदर की ओर जाने पर गैस्ट्रुला की जो ओपनिंग होती है, इस हिस्से को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। ये दिस इज द ब्लास्टोपोर है, ये ब्लास्टोपोर है। स्टेप 4 में क्या होता है, सेकेंडरी मेसेनकाइम सेल्स एट द लीडिंग एज ऑफ द गट ट्यूब्स यूज फिलोपोडिया टू लुक फॉर cues at the animal pole and pull themselves to that side। यहाँ पर आप देखिए ये बाहर वाली एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, ये एक्चुअल डायग्राम है गैस्ट्रुलेशन का। और यहाँ से सेकेंडरी मेसेनकाइम सेल्स विल बिकम मसल्स। और यहाँ जो होता क्या है कि ये योग प्लग है, यहाँ पर ये ब्लास्टोपोर है, ये दिस इज द ब्लास्टोपोर। ये सेल्स अंदर की ओर इन्वेजिनेट हुई हैं। इन्वेजिनेट होने के बाद में ये छिटकती हैं और ये इस जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ पर जैसा कि मैं एरो से दिखला रहा हूँ, और ये बनाएंगी मेसोडर्म। तो इस तरह से एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर्स में बन जाता है। अभी आप फ्रॉग का गैस्ट्रुलेशन में आप देखेंगे तो ये ब्लास्टोसील है और ये इसका टीएस है, ये यूनिलेयर्ड है। इस ब्लास्टुला से ये गैस्ट्रुला बन रहा है। आर्केंटेरोन यहाँ बन रही है, ये ब्लास्टोसील है। कॉर्डा मेसोडर्म यहाँ पर बनता है, योग की एंडोडर्म यहाँ बन रही है। ये बाहर की जो लेयर है वो एक्टोडर्म है, दिस इज द एक्टोडर्म। बड़ी योकी सेल्स जो हैं अंदर की ओर ये घुसती हैं। ये योग वाली जो सेल्स हैं, बड़ी बड़ी सेल्स हैं, एंडोडर्म बनाती हैं, और जो छोटी सेल्स हैं वो बाहर की तरफ एक्टोडर्म बनाती हैं। अंदर एक कैविटी बन जाती है आर्केंटेरोन, और ये जो ब्लास्टोसील थी ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यहाँ देखिए आर्केंटेरोन का एरिया बढ़ गया है। यहाँ आर्केंटेरोन बिल्कुल बढ़ चुकी है और ये जो ब्लास्टोसील थी बहुत छोटी थी, संकीर्णित हो जाती है, और यहाँ ब्लास्टोसील बिल्कुल समाप्त हो गई। फ्रॉग के गैस्ट्रुलेशन में मैंने इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी समझाया था फ्रॉग के अंदर। तो ये फ्रॉग का गैस्ट्रुला है। इस कलर डायग्राम के अंदर भी वही चीज़ दिखलाई गई है। ये ब्लास्टोसील है, ये ब्लास्टोसील है, ये ब्लास्टोसील धीरे धीरे खत्म हो रही है और उसकी जगह पर ये आर्केंटेरोन बन रही है। ये डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है। ये योग प्लग बन जाता है, बाहर की ओर निकली बची कुछ एंडोडर्म की सेल्स होती हैं, योग की सेल्स वो योग प्लग बना लेती हैं। गैस्ट्रुलेशन है फ्रॉग का, ये आर्केंटेरोन है। और ऊपर की ओर यहाँ पर न्यूरल प्लेट बन जाती है, न्यूरल प्लेट है ये, न्यूरल फोल्ड बन जाते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि फ्रॉग के अंदर कैसे गैस्ट्रुलेशन होता है। ये गैस्ट्रुलेशन एम्फिऑक्सिस के अंदर है। एम्फिऑक्सिस में बाइलेयर्ड गैस्ट्रुला होता है। एक्टोडर्म में ब्लास्टोपोर बनता है, ये ब्लास्टोसील है, यह ब्लास्टोसील खत्म हो जाती है और यह आर्केंटेरोन बन जाती है। 2 लेयर का गैस्ट्रुला बनता है। थैंक यू वेरी मच।